स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 7, उसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें से ये अगर चैप्टर हो जाता है ख़त्म तो शुरू का 1 से लेकर के लेसन 8 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद स्टोरी ऑफ लिटरेचर है, इंग्लिश का जो पोएम है, पोएम की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में है। तो चलिए, ये चैप्टर बाकी था, बीच में एक चैप्टर छूटा हुआ था ग्लोबल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जो है वो ग्लोबल इंग्लिश कैसे बना, पूरी दुनिया में इंग्लिश कैसे बोली जाने लगी और पूरी दुनिया के लोग इंग्लिश के प्रति इतना इंटरेस्टेड क्यों हुए, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। बता दें कि इस बुक से भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है, उस बुक से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और ये इस बुक से आपको असली जो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लिश कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। एंग्लो सैक्सन की जो इंग्लिश थी, एंग्लो सैक्सन मैंने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है पूरे अच्छी तरीके से, ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको इस किताब का वीडियो सब मिलेगा, ज़रूर देखें। सिंगल स्टैंडर्ड में इंग्लिश जो है वो विकास किया, बना, शुरू में उभरा। क्वींस इंग्लिश, उसे उस समय क्वींस, रानी की इंग्लिश कहा जाता था, वो जो एलिजाबेथ थी उनके समय की इंग्लिश थी, उन्हीं के समय में वो स्टार्ट हुआ। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है जो हम लोग सीखते हैं, इंडिया के लोग जो इंग्लिश सीखते हैं, वो उस इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में इस इंग्लिश को जाना जाता है, और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी इंग्लिश भी इसे कहा जाता है। अलॉन्ग इट्स वे, इस अपने रास्ते में, इस तरीके से, टू बिकमिंग अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंग्लैंड ऑफ इंग्लिश, borrowed freely from languages that its speakers came in contact with through trade। देखिए, अपने रास्ते में ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जब बना, ठीक, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए जो इंग्लिश है वो जब इंग्लैंड के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जब बना, तो इंग्लिश जो है वो बोरोड, उधार लिया। बोरो का मतलब होता है लेना, ठीक। इंग्लिश ने बोरो किया फ्रीली, एकदम फ्री होकर के, एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम लैंग्वेजेस दैट इट्स स्पीकर्स केम इन कॉन्टैक्ट विद लैंग्वेज ट्रेड, थ्रू ट्रेड के जरिए, व्यापार के जरिए, इनके जो स्पीकर्स थे, इनके जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे, जब व्यापार के जरिए एक देश से दूसरे देश जाने लगे, तो वे जिन लोगों के कांटेक्ट में आते गए, उन लोगों से उन्होंने वर्ड्स को इंग्लिश में लाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्प्रेड ऑफ लर्निंग, सीखने का विस्तार होने लगा। न्यू फॉरेन इन्वेजन्स, और नए विदेशी आक्रमण भी हुए इंग्लैंड पर, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से कई ऐसे तरीके हैं जिससे इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स आए। एट फर्स्ट, शुरू में, द न्यू वर्ड्स केम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेजेस। शुरुआत में नए शब्द जो हैं वो सिर्फ यूरोपीय लैंग्वेजेस से, यूरोपीय जो भाषा हैं, सिर्फ यूरोपीय भाषाओं से वर्ड्स लाए गए, वर्ड्स आए। जैसे लैटिन से ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं, स्पेनिश लैंग्वेज थी उससे ये वो सारे वर्ड्स आए हुए हैं, इटालियन से ये सारे वर्ड्स, फ्रेंच से ये सारे वर्ड्स। जो आप जिस वर्ड्स को आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है, वो इंग्लिश ने दूसरे लैंग्वेज से उधार लिया हुआ शब्द है, जो अब इंग्लिश का वर्ड बन चुका है। दिस बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश की जो ये बोरो करने की जो हैबिट है, जो दूसरे भाषाओं से शब्द, वर्ड्स उधार लेने की जो हैबिट है, हैज़ मेड इट द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। उस हैबिट ने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा शानदार, शुद्ध लैंग्वेज बनाती है। इंग्लिश ने, देखिए, जब किसी चीज़ में कोई दूसरी चीज़ आकर के मिलती है तो वो चीज़ अशुद्ध हो जाती है, हम लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन
इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स, लाखों वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश के पास इतनी बड़ी डिक्शनरी है आज के डेट में, और इंग्लिश जो है उसके बाद ही इम्प्योर लैंग्वेज बना है। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। ये शानदार अशुद्ध लैंग्वेज है, शानदार इम्प्योर लैंग्वेज। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड हैड बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। इट वाज सेड दैट, ऐसा कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में, अंग्रेजी साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि मोर देन हाफ द वर्ल्ड, करीब आधा से ज़्यादा दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थ्रू एशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया तक, एंड अफ्रीका टू पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अफ्रीका से लेकर के अमेरिका के भागों तक, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक, वे आर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल, वे सब के सब ब्रिटिश रूल के अंदर थे, अंग्रेजों के अंदर थे। तो कैसे सूर्यास्त होगा भाई? एक तरफ सूर्योदय होगा एक ब्रिटिश साम्राज्य में, तो दूसरी तरफ सूर्यास्त होगा। ठीक है, मतलब कभी भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में एक साथ सूरज नहीं डूब सकता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया में अंग्रेज़ों का कब्जा था। एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य बढ़ता गया, सो डिड द लैंग्वेज इंग्लिश, उसी तरह इंग्लिश भी बढ़ता गया। इट एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स, इसने वर्ड्स एब्जॉर्ब किए, वर्ड्स ग्रहण किए, एंड और फ्रेजेस फ्रॉम द लैंग्वेजेस, और अनेक लैंग्वेजेस से, अनेक भाषाओं से फ्रेज जो है, मुहावरे उन्होंने लिए। ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी देशों से, दैट वेयर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा जिसे उपनिवेश बनाया गया था, जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, सारे देशों से अंग्रेज़ों ने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज इंग्लिश में, सारे देशों से वर्ड्स लिए। इसलिए 10, तब तक ये देख लीजिए ये क्या है, ये है द वेल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का कुआं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अगर एक कुआं है, तो इसमें पर्सियन, अरेबिक, तमिल, अमेरिकन इंग्लिश, मेले, स्वाहिली, तुर्किश, हिंदी, डटन, अफ्रीकन्स, ये सारे भाषाओं से वर्ड्स इस इंग्लिश में आए हुए हैं। इसलिए ना इंग्लिश पूरी दुनिया में जानी जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया पर तो अंग्रेज़ों का साम्राज्य था। अब जो जहाँ पर राज करेंगे वहाँ पर तो अपनी भाषा तो कम से कम छोड़ेंगे ही, ये तो 100% फिक्स है। नहीं, चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वर्ड्स बिगेन पोरिंग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से इंग्लिश में वर्ड्स जो है वो एकदम पोर हो रहे थे। जैसे हम लोग लोटा में पानी लेकर के उसे पोर करते हैं, उसे उड़ेलते हैं, ठीक है, उसी तरह से सभी दिशाओं से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स जो है वो एकदम उड़ेले जा रहे थे, धड़ल्ले से आ रहे थे। गिविंग इट अ मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ग्लोबल शेप मिल रहा था, एक वैश्विक आकार मिल रहा था इंग्लिश को। देयर वेर 2 मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, ये जो पूरे दुनिया में जो इंग्लिश फैली, इसके 2 मुख्य इफ़ेक्ट हुए। पहला इफ़ेक्ट ये हुआ, न्यू नेशनल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लाइक अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश etc केम इनटू बीइंग। इसका असर ये हुआ कि नए नए राष्ट्रीय इंग्लिश भी अलग अलग वैरायटी में आ गई। जिस तरह से अमेरिका की इंग्लिश हो गई अमेरिकन इंग्लिश, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया अमेरिका के लोगों ने। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, उसमें थोड़ा चेंज है। कैनेडियन इंग्लिश, उसमें चेंजेस हैं। इसी तरह से अलग अलग इंग्लिश जो है वो आ गई मार्केट में, और वो इंग्लिश जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, थोड़ा नहीं, बहुत सारा अलग है एक दूसरे से। दिखाएंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे में। न्यू इंग्लिशेस मतलब न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की अलग अलग नई वैरायटी, नया नया इंग्लिश का प्रकार। डेवलप्ड इन कंट्रीज़, देशों में, अलग अलग देशों में विकसित हुई।
वेयर इंग्लिश वॉज नो अ मदर टंग, जहाँ पर इंग्लिश मदर टंग नहीं था, जहाँ पर इंग्लिश मातृभाषा नहीं थी। अब समझिए, सोचिए ज़रा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक राज किया, उसके बाद छोड़ के चले गए, और अभी 75 साल आज़ादी का हुआ है, मतलब 275 साल। हम लोगों के लिए इंग्लिश का एज जो है वो 275 साल है, ठीक है। मतलब आज से अगर किसी का उम्र, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र मान लीजिए कि 275 साल का अगर कोई व्यक्ति हो, तो वो बचपन में इंग्लिश का उसने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ 200 साल रहे और 75 साल आज़ादी का, तो 275 साल हमारे लिए इंग्लिश जो है वो मात्र 275 साल की है, ठीक है, 275 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारी मदर टंग नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। ये बस हम ऐसे ही सीख रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, नहीं सीखेंगे तो जीवन नहीं बीतेगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए एग्जाम्पल, इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, नाइजीरिया में, इंडिया में इंग्लिश मदर टंग नहीं है, वो एकदम नई भाषा है, 200-300 साल पुरानी भाषा है, ठीक है। वहाँ पर भी इंग्लिश की नई वैरायटी आ गई। हमारे इंडिया में भी इंग्लिश की थोड़ी अलग वैरायटी है। बता दें कि आप लोग जो सीखते हैं इंग्लिश, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। वो ना तो अमेरिकन इंग्लिश है, ना ही इंडियन इंग्लिश है। अभी हम लोग पूरी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद है न्यू नेशनल वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नई राष्ट्रीय वैरायटीज़, राष्ट्रीय प्रकार। एज सुन एज इंग्लिश बिकेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे जैसे इंग्लिश पूरे दुनिया में फैलने लगा, इट बिगेन टू चेंज, ये बदलने लगा। द फर्स्ट चेंजेस वेयर सीन इन द डिफरेंट वेज इन विच इंग्लिश बिगेन टू बी यूज्ड इन अमेरिका। चेंज कब हुआ कि ये देखा जा सकता था कि अमेरिका में जैसे ही अमेरिका आज़ाद हुआ, वहाँ की इंग्लिश बदल गई। आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री, अमेरिका जैसे ही आज़ाद हुआ, अमेरिका की आज़ादी के बाद, ऑफ ब्रिटिश रूल से, द अमेरिकन्स वेयर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ फ्री कंट्री। अमेरिका के लोग अपनी अलग पहचान, एक व्यक्तिगत पहचान जो है वो एक फ्री कंट्री के रूप में दिखाना चाहते थे लोगों को, दुनिया को। एंड बिगेन टू कॉल दियर वैरायटी ऑफ इंग्लिश, इसलिए वे लोग जो इंग्लिश बोलते थे तो उन्होंने अपनी इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश कहना शुरू कर दिया। टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। आज अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों को ही वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर देखेंगे तो बहुत सारा अंतर है। थ्रू देयर आर मैनी डिफरेंसेस, दाउ देयर आर मैनी डिफरेंसेस, यद्यपि उनमें बहुत सारे अंतर हैं, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर शोन बिलो, कुछ अंतर जो है वो नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और ये है अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स। जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, सबसे निचला जो महला होता है, पहला महला, दूसरा महला, तीसरा महल, चौथा महल होता है ना, तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, उसे ग्राउंड फ्लोर नहीं कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग जो बनी रहती है तो सबसे नीचे जो घर होता है उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसके बाद आता है फर्स्ट फ्लोर। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में नहीं है, वो सबसे नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर कहलाता है और दूसरा वाला सेकेंड फ्लोर कहलाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में पेट्रोल को गैस कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउज़र कहा जाता है पैजामा को, और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट कहा जाता है। ग्रामर देख लीजिए। गॉट, ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट जो है V3 है, हैव यू गॉट, और अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन होता है। गेट, गॉट हम लोग याद करते हैं, और गेट गॉटन होता है अमेरिकन इंग्लिश में। रियली गुड, रियल गुड। इट्स 6:45, 6:45 बजे हैं। इट्स 7:15 हम लोग 2 लगा करके बनाते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ लगा करके बनता है। स्पेलिंग देख लीजिए। चेक की स्पेलिंग देखिए, अमेरिकन इंग्लिश में चेक जो काटते हैं पैसा वाला, उसकी स्पेलिंग देखिए। डिफेंस में CE हम लोग पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में SE है। कलर की स्पेलिंग देख लीजिए, दोनों में अलग है। तो बहुत सारे, इसे तो मान लीजिए इसे आप थोड़ा सा भी अंतर कह सकते हैं और बहुत बड़ा अंतर भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश ने एक अपनी अलग पहचान बनाई ताकि वो खुद को एक फ्री कंट्री के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। द इमरजेंस ऑफ न्यू इंग्लिशेस, नए इंग्लिश की वैरायटी का जन्म कैसे हुआ। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो वृद्धि हुई, इंग्लिश जो फैला, उसका दूसरा प्रभाव ये हुआ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिशेस, नए नए इंग्लिश जन्म लेने लगे, इंग्लिश की नई नई वेराइटीज़ जन्म लेने लगी। लाइक इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, जैसे कि इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश। लाइक अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के जैसे दीज वेराइटीज़ डिफर इन सम रिस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। ये जो वेराइटीज़ हैं, मतलब इंडियन इंग्लिश हुआ, नाइजीरियन इंग्लिश हुआ, या फिर दूसरे इंग्लिश जो हैं, वो इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो उससे थोड़े अलग हैं। हाउएवर, यद्यपि दे आर क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश को छोड़ करके जो बाकी इंग्लिश हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के बहुत नज़दीक हैं। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश से वो ज़्यादा अंतर में नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश में और बाकी इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बहुत अंतर है। आप देख लिया, आपने देखा स्पेलिंग में, ग्रामर में, ये उसके बाद वर्ड्स में काफ़ी अंतर है, ठीक। लेकिन बाकी इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ज़्यादा अलग नहीं है दैन टू अमेरिकन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इंडियन इंग्लिश है, इंडिया में जो इंग्लिश पढ़ी जाती है, बोली जाती है, हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, उसने कुछ अलग अपने वर्ड्स डेवलप किए हैं, अपना अलग कुछ वर्ड्स बनाया है, एंड सेंटेंस, और अपना कुछ अलग सेंटेंस का पैटर्न भी बनाया है, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे के टेबल में, जैसे फैमिली मेम्बर, वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड नहीं है। मैच बॉक्स, चॉक पीस, मनी बैग, की बंच, बांध, गो डाउन, लाख, स्टिर, बैकवर्ड क्लास, हिमालयन ब्लंडर, मिलिट्री होटल, पिन ड्रॉप साइलेंस, प्लेटफॉर्म, ये सब इंडियन इंग्लिश के पर्सनल वर्ड हैं। ये सारे वर्ड आपको ब्रिटिश इंग्लिश में या दूसरे इंग्लिश में नहीं देखने को मिलेंगे। इसका मीनिंग जो ये दिया हुआ है, ये इसके बदले में ब्रिटिश इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये बगल वाला, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड वाला जो है, ये वाला, ये सब इंडियन इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ग्रामर देख सकते हैं आप, आई एम ओइंग 2 हाउसेज, आई ओन 2 हाउसेज, हम लोग आई ओन 2 हाउसेज बनाते हैं सेंटेंस। शी इज़ नोइंग द आंसर, वो आंसर जानती है। शी नोज़ द आंसर। आप बताइए, आप हम लोग जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग इंडियन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडियन इंग्लिश पढ़ते तो हम लोग भी तो नोज़ ही यूज़ करते हैं। वो आंसर जानती है, वो उत्तर जानती है, शी नोज़ द आंसर। पे अटेंशन ऑन, हम लोग भी बोलते हैं पे अटेंशन टू, ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है, सॉरी ये इंडियन इंग्लिश है। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस जो हैं वो इंडिया के इंग्लिश में अलग से तैयार किए गए हैं। निसिम एजेकियल, अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश कविता पद्य के, इंग्लिश पोएट्री के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, हैज़ गिवन अस, उन्होंने दिया है, अ satirized version of Indian English in the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. मिस, ये जो गुड बाय पार्टी है, मिस पुष्पा टीएस के लिए नाम है, मिस पुष्पा टीएस, और ये गुड बाय पार्टी जब कोई विदा होता है उसके लिए जो पार्टी दी जाती है, उस पर उन्होंने एक कविता लिखी है जिसमें आपको इंडियन इंग्लिश की झलक पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। ये पोएम है इंग्लिश का, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाए आराम से, और लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो आपके लिए तैयार है, बना हुआ है, देखिए, पढ़िए, सीखिए, अच्छे से मैंने बनाया है। और कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है जिसमें करीब 360-70 स्टूडेंट हुए हैं।
खुद से उन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ट्यूटोरियल प्लानेट, ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। PDF वगैरह मैं उस पर अपलोड करता हूँ, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और शेयर कर दीजिए वीडियो सबको। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवाइए इस पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियोज़ बहुत जल्दी आएगी, प्लीज़ वेट। थैंक यू।